वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सीटेट का पेपर तो आप लोगों का हो गया है 14 और 15 दिसंबर वाला। और अब आपके मन में 2 से 3 सवाल होंगे कि ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब आएगा, और तीसरा ये कि क्या नंबर बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम पिछला डाटा उठा के देखें, यानी कि जो आपका 7 जुलाई को जो आपका हुआ था सीटेट का पेपर, उसकी आंसर की लगभग 15 दिन बाद आपकी आ गई थी, और रिजल्ट आपका 1 महीने बाद आपका रिजल्ट भी आ गया था। उसी के रिगार्डिंग अगर देखें तो दिसंबर का जो है आपका पेपर जो है 14-15 तारीख को हुआ था, तो उस हिसाब से आपकी आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर की, वो आपकी दिसंबर लास्ट में देखने को मिल जाएगी। और नहीं अगर दिसंबर लास्ट को देखने को मिली तो ये मान के चलिए कि जो जनवरी का फर्स्ट वीक होगा उसमें आपको 100% देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल आंसर की। और रिजल्ट जो है आपका वो लगभग 15 से 20 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और रही बात नंबर की, तो नंबर हर बार सीटेट में, हर बार अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो हर बार सीटेट में जो है 1 से 3 तक नंबर तो बढ़ते ही हैं। तो जिन भी बच्चों के जो है 88, 89 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो वो निश्चिंत रहें, उनका हो ही जाएगा क्लियर। 90 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि हर बार 1 से 3 नंबर तक तो बढ़ते ही हैं सीटेट में। और उसके लिए तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। और जिन बच्चों का स्कोर बहुत कम आ रहा है, बहुत कम मतलब आपका ये समझ लीजिए 80 से भी कम आ रहा है, 82 से भी कम आ रहा है, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। नेक्स्ट सीटेट जो है आपका जुलाई में आपको देखने को मिलेगा, और तैयारी आप लोगों को अभी से शुरू कर देनी है। जितने प्रीवियस ईयर हैं सबको अच्छे से लगाओ, और टाइमर लगा के प्रीवियस ईयर पेपर लगाया करिए। आपका एग्जाम में आपको 2.5 घंटा मिलता है, तो आप 2 घंटे घर पे टाइमर लगाइए और प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स के आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, आपके 80 से कम बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी करिए। जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था उनको तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, काफ़ी स्टूडेंट को तो लैंग्वेज चूज़ करने में प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने फॉर्म में भरा होगा लैंग्वेज 1 में हिंदी, लेकिन एग्ज़ाम में हड़बड़ाहट में वो कराते हैं लैंग्वेज 2 की हिंदी। तो बहुत से स्टूडेंट ने ऐसी गलती करी होगी, हो गई होगी उनसे हड़बड़ाहट में। एक तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड होके एग्ज़ाम दिया करो, बिल्कुल मत स्ट्रेस लिया करो, बिल्कुल मत पैनिक हुआ करो, घबराहट बिल्कुल भी ऐसे ना किया करो कि घबरा जाओ, एग्ज़ाम हो रहा है तो देख के सारा एनवायरनमेंट आप घबरा गए। ऐसा घबराओ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके एग्ज़ाम दिया करो, जैसे घर पे देते हो ऐसे ही दिया करो। जिस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स होके एग्ज़ाम दोगे, उस दिन आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा, 100%। बस एकदम रिलैक्स होके पेपर दो, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस करते हो, आप जब क्वेश्चंस देखते हो तो आप हड़बड़ाहट में क्वेश्चंस को अच्छे तरह से ना तो देख पाते हो, ना पढ़ पाते हो। आंसर आप कुछ और कराते हो, आप समझ नहीं पाते हो क्वेश्चन को और आप आंसर कुछ और कराते हो। पूछा होगा नहीं में तो आप उसका पॉजिटिव आंसर दे आते होगे, है ना। तो इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होता है। आप लोग ज़्यादा घबराया मत किया करिए जब भी पेपर दिया करें। बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट टाइम जिनका होगा उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुई होगी। दूसरी चीज़ कि काफ़ी बच्चों के पेपर्स छूट गए होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि वो एग्ज़ाम पेपर में ही टिक करते जाते हैं कि हाँ, ये इसका आंसर है, लास्ट में वो गोले भरते हैं। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत किया करो। आप क्वेश्चन पढ़ो, अपना आंसर सीधा-सीधा आप ओएमआर शीट पर किया करो, जिससे आपके ओएमआर शीट में जितने भी क्वेश्चन हो पाएँगे, हो जाएँगे टाइम के अंदर-अंदर। वरना अगर आप इस तरह से करोगे कि पेपर में पहले हम आंसर लगा ले, उसके बाद ओएमआर शीट में करें, तो इस तरह से आपका छूट सकता है, और हुआ भी होगा काफ़ी स्टूडेंट के साथ। ठीक है। तो आप जब भी दोबारा पेपर देने जाना, ऐसी गलती रिपीट मत करना। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर तुरंत ओएमआर शीट में लगाओ। ठीक है। और जल्दी से जल्दी किया करो। देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि पेपर लेंदी नहीं था, पेपर इस बार का थोड़ा लेंदी था, कुछ क्वेश्चन वाद विवाद वाले भी थे। और आप जैसे कि देख रहे हो कि हर बार सीटेट का लेवल थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है। ज़्यादा लेंदी भी नहीं कह सकते, एक्चुअल में हमें खुद में कमी ढूँढनी चाहिए। कुछ कमी हमारे खुद के अंदर भी होती है कि हम जो है चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या तो हम उसको ठीक से पढ़कर नहीं गए हैं, और या तो हमने टाइम में ठीक से अरेंजमेंट नहीं किया। किसी सब्जेक्ट में बहुत टाइम दे दिया, किसी में दे नहीं पाए, तो फिर, है ना? तो हमें घर में खुद से ही प्रैक्टिस करके जानी है। आगे आपको टीचर बनना है और इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए। बहुत मैं टफ नहीं कह सकती हूँ पेपर को, क्योंकि आप ही के बराबर के और भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लियर्स किए हैं, और हर बार हर साल पेपर आता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लियर कर जाते हैं। तो आप वो सोचो कि वो कैसे क्लियर कर जाते हैं। वो भी सीटेट दे रहे हैं, आप भी सीटेट दे रहे हो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। फिर वो कैसे कर गए? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरह से पूरी तैयारी और प्रैक्टिस की है। कमी हम अपने अगर खुद के अंदर कमी को ढूँढें, तो हम
लड़ सकते हैं उस चीज़ से, उस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। अपनी कमियों को ढूंढो और उसको पूरा करो। अब आपको करना क्या है कि आप प्रीवियस ईयर उठाएं और उसको सॉल्व करें और वहीं से टॉपिक निकालें कि कौन से टॉपिक आपको, किस टॉपिक से आप क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर आप कम से कम स्कोर कर पा रहे हो, उस सब्जेक्ट को जो है स्ट्रांग बनाओ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिस भी सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट भी नहीं हो और उस सब्जेक्ट को आप पढ़ते भी नहीं हो, ना ध्यान देते हो। आप उस सब्जेक्ट की ओर ध्यान लगाते हो जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स हो बन रहे होते हैं, आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हो। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम बन रहा है, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तब जाके आपका निकलेगा। कमी खुद के अंदर ढूंढिए, सीटेट में ना ढूंढिए कि सीबीएसई ने पेपर अच्छा नहीं बनाया और सीटेट का पेपर बहुत टफ आया था। आप ही के बराबर के और भी स्टूडेंट हैं जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे। तो कमी हमें अपने अंदर ढूंढनी चाहिए कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हम अपनी कमियों को ढूंढेंगे, देखेंगे और अपनी कमियों को पूरा करेंगे, अपने आप हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक एडवाइस देनी थी आपको। और रही बच्चे आपके जिनके 88 या 89 ऐसे कुछ आ रहे हैं, वो टेंशन फ्री रहें। 1 से 2-3 नंबर तो आपके बढ़ ही जाते हैं, तो 90 नंबर्स आपके बन जाएंगे आराम से। ठीक है, हमारे इस चैनल पे जल्दी ही आपकी सीटेट साइंस की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी टॉपिक वाइज सीरीज पूरी पड़ी हुई है साइंस की, तो आप चाहें तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और जल्दी ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं सीडीपी साइंस वगैरह की भी, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ओके, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। और हाँ, आपने जैसे अभी सुना होगा कि शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी क्या कहा है। मुझे नहीं लगता कि यूपी में आने वाले सालों पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर मिली भी तो जो 27,000 जिसकी चर्चा चल रही थी, और आप सभी को पता होगा कि जो पिछली वैकेंसी 2017-18 की जो वैकेंसी है, उसमें जो आपके 27,000 पद खाली रह गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हो सकता है तो उन्हीं पदों में भर्ती हो सकती है, कम से कम नंबर्स में, या मुझे लगता है वैकेंसी भी आएगी। क्योंकि और मुश्किल, पक्का भी नहीं कह सकते कि आएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है साफ कि इनका अनुपात अभी भी बराबर है, और कितने साल तक इनका अनुपात बराबर रहता है कुछ नहीं कह सकते। हमें ये नहीं समझ में आता कि हर साल बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, तो हर साल टीचर्स भी रिटायर होते होंगे और पद तो खाली, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि खाली तो होते होंगे, लेकिन ये शायद भर्ती ही नहीं कराना चाहते। और इस इंतज़ार में आप सभी बैठे रहोगे कि हम यूपी में ही शिक्षक बन जाएं, तो इस इंतज़ार पे मत बैठो। मैं आपसे यही कहूँगी कि कहीं और ट्राई करो, बिहार में करो, केवीएस के लिए करो, ठीक है, DSSSB के लिए करो, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ ट्राई करो। ठीक है, अदर स्टेट में ट्राई करो, लेकिन यूपी के भरोसे मत रहो। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय पे यहाँ पे जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने कहा है, थोड़ी बहुत होप थी, न्यूज़पेपर में इतना बड़ा छप गया था कि 27,000 शिक्षक भर्ती होनी है, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का तो आदेश हो गया, लेकिन हमारे राज्य में जो मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं, हमारे राज्य का क्या है, वो देंगे कि नहीं देंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उन्होंने साफ कह दिया है। न्यूज़ आप सभी ने सुनी होगी, पिछले 2 से 3 दिन से न्यूज़ खूब वायरल हो रही है, मुख्यमंत्री जी की और शिक्षा मंत्री दोनों की ही, कि इन्होंने साफ कह दिया अपने शब्दों में कि जो है शिक्षक भर्ती नहीं अभी आ सकती, उनका रेशियो बराबर है। और कब तक बराबर रहेगा कुछ नहीं कह सकते, बच्चों के साथ बस कुछ नहीं धोखा कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके मम्मी पापा ने पैसे लगाए हैं, आपको पढ़ाया है, इतना टाइम आपका लगा है, तो आपका एक जॉब लेना तो बनता है। आज के टाइम पे एक जॉब होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने स्टेट में मिले, कहीं पे भी मिल जाए आप जॉब करिए, अदर स्टेट में मिल जाए आप जॉब करिए। ठीक है, आज के टाइम पे सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो। और फिर जब कभी आएगी यहाँ पे तब ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले अदर जगह पर आप ट्राई करो, अदर स्टेट ट्राई करो, बिहार देख लो, बहुत सारी वैकेंसी वहाँ देख लो। ठीक है, होपफुली आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन एंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।